गुड आफ्टरनून गर्ल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के बारे में। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और जनरली ये जो टेस्टिंग होती है ये हमारे डेवलपर्स खुद करते हैं। और इस पर्टिकुलर टेस्टिंग में जो हमारा कोड है उसको टेस्ट किया जाता है कि जो कोड की फंक्शनैलिटी है वो सही है कि नहीं, जो कोड सॉरी जो सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके जो कोड्स में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन है वो कैसा है। ठीक है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो कोड्स में जंपिंग है, जो एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है, वो यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर वे में है या नहीं है। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जो चीज हम सबसे पहले बनाते हैं दैट इज कंट्रोल फ्लो डायग्राम। कंट्रोल फ्लो डायग्राम। ठीक है। कंट्रोल फ्लो डायग्राम में हमारी बेसिकली दो चीज होती है, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं बेसिक ब्लॉक और नोड, और दूसरा जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है एज। ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक कोड है जिसमें मैंने लिखा हुआ है N1 है, N1 से मैं N2 पे आया हूं, और N2 से या तो मैं N3 पे गया हूं या मैं N4 पे गया हूं, और इन दोनों में से मैं फाइनली N5 पे आया हूं। ठीक है। तो ये जो N1 N2 की मैं बात कर रहा हूं, N1 N2 N3 N5, दीज आर नोन एज नोड्स। ठीक है। बेसिक ब्लॉक्स यानी एक कोड स्निपेट जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं, और उससे जो मेरा ये लिंक्स आ रहे हैं कि मैं यहां से कहां जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं, दीज आर नोन एज एजेस। ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक छोटा सा ग्राफ बन रहा है कि N1 कोड से मैंने स्टार्ट किया, उससे मैं N2 पे आया। N2 पे कुछ कंडीशन थी, बेसिकली ये इफ जो हमारा इटरेशन होता है या जो इफ हमारा डिसीजन सपोर्ट है उसको यहाँ पर हमने डिनोट किया है। N2 पे हमने कुछ लगाया हुआ लॉजिक कि इफ सपोज वन थिंग इज ग्रेटर देन अदर, तो अगर ट्रू है तो मैं एक तरफ गया हूँ, फॉल्स है तो एक तरफ गया हूँ, फाइनली सब कुछ एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पर N5 पे आके मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। तो ये एक जो पर्टिकुलर डायग्राम बनता है दैट इज नोन एज कंट्रोल फ्लो डायग्राम। और इस कंट्रोल फ्लो डायग्राम में मेरे N1 N2 N3 N4 और N5 जो है ये नोड्स हैं, और एजेस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E से। E1 E2 E3 E3 करेंगे, E3 E4 एंड E5 सीक्वेंस बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो एजेस हैं इनको हमने ये नंबरिंग दी। ठीक। अब डिफरेंट जो हमारी टेक्निक्स हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक्स में, उसमें सबसे पहले जो हमारा है दैट इज स्टेटमेंट कवरेज। ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज या बेसिक पाथ हम कह सकते हैं। स्टेटमेंट कवरेज में क्या है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं से ब्रांचिंग इस तरीके से है कि हम उनमें एक दूसरे पे या एक कोड स्निपेट दूसरे कोड स्निपेट से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। एडिकेसी क्राइटेरिया जो इसमें, अच्छा एडिकेसी क्राइटेरिया क्या है बात मैं करूं। एडिकेसी क्राइटेरिया एक चीज होती है, एडिकेसी क्राइटेरिया का मतलब है कि मेरे जो कोड्स हैं वो कितने ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हम सारे कोड स्निपेट या सारे स्टेटमेंट पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट कवरेज की, स्टेटमेंट कवरेज की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट कवरेज में क्या है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो इसका एडिकेसी क्राइटेरिया है वो 1 हो, मींस 100% कोड कवर होना चाहिए। ठीक है। एडिकेसी क्राइटेरिया 1 होने पर 100% कवरेज होता है। क्लियर। ये एक अच्छा मेजर है टेस्टिंग का, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर। अब यहां पर एक ये चीज भी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बनाया था, यहां पर बनाया हमने N1 से हम आए फर्स्ट एज से N2 पर। ठीक है। N2 से हम गए N3, और N2 से ही हम आए N4,
ठीक है, ये E2, ये E3 और N3 से हम आए अगेन N4 पे और N3 से हम आ गए N5 पे। ठीक है, तो यहां पर देखिए वन नोड कैन बी रीच फ्रॉम मल्टीपल नोड्स। इस एक नोड पे देखिए मल्टीपल नोड से आ रहे हैं। ठीक है, बट कंडीशंस अगर नहीं कवर होती हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है। यहां पर देखिए हमारा जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो बना है उससे जो हमें स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फर्स्ट क्या है, हम E1 से E2 पे आए और E2 से हम E5 पे आ गए। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट हम E1 से E3 पे आए। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा जो पर्टिकुलर देखा जाए दो स्टेटमेंट जो आ रही हैं उन दो स्टेटमेंट्स में N3 और N4 ये जो हमारा लिंक है ये टेस्ट नहीं हो रहा है, E4 कहीं पर बात ही नहीं हो रही है। ठीक तो ये 100% ब्रांच कवरेज हमें नहीं दे रहा है। फाइन, तो अगर मैं ब्रांच कवरेज की बात करूंगा तो ब्रांच कवरेज में मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सारे नोड्स या सारे वर्टिसेस मेरी कवर हो। ठीक, एंड इसको ये ड्रॉबैक है स्टेटमेंट कवरेज का, यहाँ पे मेरे सारे स्टेटमेंट तो कवर हो रहे हैं बट मेरे जो नोड्स N3 और N4 के बीच में जो E4 है ये मेरा बच जा रहा है। क्लियर, तो अब इसको ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक आई थी दैट वाज ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज में हमने क्या किया कि हम ब्रांचिंग जो ये लगी है इसको अलग अलग टेस्ट करते हैं। सपोज हमारे पास है, उसको रब करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। N1 में हमने लिखा इफ A is greater than 2 और B is less than 3। ठीक है, सॉरी B is less than 8 ले लेते, 3 एकदम अगल बगल की वैल्यू हो जाएंगी। दो कंडीशन होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और लगा हुआ है तो कोई भी एक कंडीशन इसमें अगर ट्रू होती है तो हम ट्रू पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये मेरा नोड हो गया एक N1। ठीक है, यहां से ट्रू पे मैंने एक लगाया H जिसको मैंने E1 कहा और E1 से मैं आया N2 पर। ठीक है, फॉल्स अगर कंडीशन है तो आया N3 पर। ठीक, और N2 से भी मैं आ गया N3 पर। तो अगर इस केस में मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है E1 से E2 एंड दूसरा आ रहा है E3। ठीक, अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए टेस्टिंग हो सकती है। और मल्टीपल कंडीशंस कैसे, A इज ग्रेटर देन 2 ये कंडीशन हुई, B इज लेस देन 8 ये कंडीशन हुई, और अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ये कंडीशन हुई। तो इवन मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमारा यूज किया जा रहा है, बट जो एम जो है इसका वो एक कंडीशन के लिए, ओनली फॉर वन कंडीशन। तो इसको हम इस तरीके से देखें कि जो हम यहां पे ले रहे हैं दैट इज A इज ग्रेटर देन 2 एंड B इज ग्रेटर देन 8, तब तो ये सही है। ठीक है, और यहां पर देखिए A इज लेस देन 2 एंड B इज लेस देन 8, तब ये हमारा सही है। मतलब इतनी कंडीशंस यहां बन जाएंगी कि इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रांचिंग जो हम यूज करते हैं जनरली वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए ना होके सिंगल कंडीशंस के लिए हो। तो इसको हम लोग ने चेंज किया, उसको हम लोग ने कहा कंडीशन कवरेज। कंडीशन कवरेज में अब मैं इसी केस पे आऊं तो मेरे पास मल्टीपल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अगर मैं इसको A और B को जब ले लूं, ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन लगाऊं, तो मेरे पास क्या था A B एंड जो दैट इज A और B। तो अगर दोनों जीरो है तो ये भी जीरो होगा। ठीक है, अगर ये जीरो है ये 1 है तो 1 आएगा मेरे पास, अगर ये 1 है ये जीरो है तो 1 आएगा, और दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये कंडीशन कवरेज है, और इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम सारी कंडीशंस को कवर करते हैं
कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है या जो हमारी टेबल बन रही है वो हमें ये बताएगी कि हम किस तरीके से उस पर एक्सेस कर रहे हैं। हम सबको अलग अलग लेके और उनको चेक करते जा रहे हैं, तो जितनी भी कंडीशन या जितने भी प्रॉपर चीजें आ रही है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर वे में हम यहाँ पर एक सिंपल तरीके से एक जो बेसिक हमारा एलिमेंट है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का, दैट इज स्टेटमेंट कवरेज, कंडीशन कवरेज, इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करते। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम पाथ कवरेज से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी लाइव क्लास, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आएंगे। क्लियर? थैंक यू गर्ल्स।